सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं स्पॉटिंग एरर की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्पॉटिंग एरर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में हम लेके आए 30 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के। आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपको स्पॉटिंग एरर की कितनी नॉलेज है। अगर आपको स्पॉटिंग एरर बिल्कुल नहीं आता, देन आज की वीडियो से आपके 50 to 70% डाउट सारे स्पॉटिंग एरर के क्लियर हो जाएंगे। तो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ही डिड नॉट नो दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट ऑफ ऑल पॉलिसी। तो देखो यहाँ पे एक फ्रेज का यूज हुआ है, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। तो जो फ्रेज होते हैं ना, जब भी हमारा कोई फ्रेज या ईडियम आ जाता है ना, तो उसमें हम कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते, वो हमें एज इट इज यूज करना होता है। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ऑफ ऑल इंक्लूड कर दिया उसके अंदर, जो कि एकदम रॉन्ग है। इसलिए हमारा एरर कहाँ होगा, पार्ट सी में होगा। और हमारा करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए था, ही डिड नॉट नो दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, ईच ऑफ द बॉयज वर गिवन अ प्राइज। देखो ईच वाला केस हम आपको पहले भी बता चुके हैं स्पॉटिंग एरर में, कि जब भी ईच आ जाए ना, तो उसके साथ हमेशा हमारा जो वर्ब होता है ना, सिंगुलर यूज होता है। यहाँ पे वर यूज हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था वॉज। तो ये हमारा एरर है पार्ट बी में। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है, माई फादर इज एल्डर देन माई मदर। ठीक है, देखो इसमें हमारा एरर है बी पार्ट में। या तो देन यूज करना है तो हमें यहाँ यूज करना चाहिए था ओल्डर, और अगर हमें एल्डर ही यूज करना है तो हमें यूज करना चाहिए था टू इसके साथ। तो एरर क्या है हमारा, बी पार्ट में ही है। चेंजमेंट आप कैसे भी कर लो, एल्डर के साथ हमेशा टू यूज होता है और ओल्डर के साथ देन यूज होता है। तो आप कुछ भी चेंजमेंट कर सकते हो वाइस वर्सा, पर एरर हमारा बी पार्ट में ही है। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है, नेदर ऑफ द टू गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, तो एरर बताना है। एरर है हमारा पार्ट बी में। क्या एरर है, नेदर वाला केस जब भी आ जाए ना, तो हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे वर्ड नहीं आता, यहाँ पे आना चाहिए था हमारा वॉज। ये हमारा एरर है इसमें। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है, ही इज सीनियर देन मी बाय 2 ईयर। देखो सीनियर वाला केस हम पहले भी बता चुके हैं, जब भी सीनियर जूनियर आए तो उसके साथ देन यूज नहीं होता, हमारा हमेशा प्रिपोजिशन टू यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा एरर है बी पार्ट में। आगे चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन बोलता है, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। नो एरर। तो हमें एरर बताना है क्या है इसमें। तो इसमें हमारा एरर है पार्ट सी में, इज राउंड नहीं होना चाहिए था, वॉज राउंड होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, देखो जो हमारा सेंटेंस है ना, इनडायरेक्ट स्पीच का है। सेड से पता लग गया, उसके बाद दैट है तो इनडायरेक्ट स्पीच का है। और इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं होता। यहाँ पे क्या इज में है, तो इज में नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे वॉज में होना चाहिए था। क्योंकि जब हमारा डायरेक्ट सेंटेंस होता है प्रेजेंट में, तो हम उसे चेंज करके पास्ट में कर देते हैं। पर ऐसा कोई भी हमारा रूल नहीं है जिसमें कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में रहे। तो ये हमारा एरर है, यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए था, वॉज आना चाहिए था। सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन बोलता है, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो इसमें हमारा एरर है हमारे पार्ट सी में। ठीक है, तो नो सूनर वाला जो भी केस आता है ना, नो सूनर के साथ हमेशा हमारा देन यूज होता है, ना कि वैन यूज होता है। ये हमारा एरर है, यहाँ पे वैन नहीं देन यूज होना चाहिए था। एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन बोलता है, सी प्रीफर्स कॉफी देन टी। नो एरर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्रीफर वाले, प्रीफरेंस वाले, इन्फीरियर, जूनियर, और इनके साथ हमेशा हमारा प्रिपोजिशन टू यूज होता है, ना कि देन यूज होता है। ठीक है, तो हमारा एरर है पार्ट बी में। आगे चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू टुमारो। तो ये वाला हमने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि जब भी लुकिंग फॉरवर्ड आ जाए ना, ये एक फ्रेज होता है लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो इसके साथ हमेशा हमारा जीरन केस यूज होता है। लाइक यहाँ पे मीट है, ये क्या हमारा प्रेजेंट सिंपल का है, पर यहाँ पे ये यूज नहीं होना चाहिए था, यहाँ यूज होना चाहिए आईएनजी वाला केस हमारा। ठीक है, तो आईएनजी वाला केस यूज होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था हमारा मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मीटिंग होना चाहिए था। ये हमारा एरर है, जब भी हमारा लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्रेज आ जाए उसके बाद हमेशा हमारा जो वर्ब यूज होता है, तो वो हमेशा जीरन केस में यूज होता है, ऐसे सिंपल केस में नहीं यूज होता है। यही हमारा एरर है इसमें। आगे चलते हैं टेंथ क्वेश्चन पे। टेंथ क्वेश्चन बोलता है, ही हैज बीन लिव इन दिल्ली सिंस 5 ईयर। ठीक है, तो एरर बताना। एरर है हमारा पार्ट सी में। एरर क्या है, सिंस का एरर है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हमारा फॉर आना चाहिए था।
क्यों 4 आना चाहिए था, क्योंकि सिंस जो है ना वो यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जबकि हमारा जो 4 है वो यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और यहाँ पे 5 ईयर्स की बात हो रही है जो क्या एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ हमेशा प्रीपोजिशन हमारा 4 यूज होता है। आगे चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन बोलता है द मैन हु यू थॉट बी माय फ्रेंड इज माय ब्रदर। एरर बताना है, तो एरर है हमारा इसमें पार्ट ए में। एरर क्या है इसमें, हमारा हु का एरर है। यहाँ पे हु यूज हुआ है, हु नहीं यूज है, यहाँ पे यूज होना चाहिए था हमारा WHOM, हुम यूज होना चाहिए था। देखो एक रूल होता है, हु हमेशा हमारा जो यूज होता है एज एन सब्जेक्ट यूज होता है, सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। हु हमेशा एज एन ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। तो देखो यहाँ पे द मैन है, द मैन क्या ऑलरेडी सब्जेक्ट है हमारे पास, तो हमें क्या यूज करना है, एज एन ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करना है। तो ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना है, तो यहाँ पे हुम आना चाहिए था, ना कि हु आना चाहिए था। आगे एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन बोलता है आई एज वेल एज माई ब्रदर आर गोइंग टू स्कूल। तो इसमें हमारा एरर है पार्ट बी में। एरर क्या है, आर का एरर है, यहाँ पे हमारा इज आना चाहिए था। ठीक है, क्यों आना चाहिए था, जब भी एज वेल एज वाला केस आए ना हमारा कि एज वेल एज यूज हो रहा है कहीं भी सेंटेंस में, तो हमारा उसके बाद जो वर्ब आएगा ना वो हमेशा सिंगुलर आना चाहिए, ना कि प्लूरल। ये हमारा एरर होता है यहाँ पे। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन बोलता है हार्डली आई हैड रीच द मार्केट व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो हार्डली वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इसमें छोटा सा एरर होता है जो बार बार पूछा जाता है, जैसे कि हार्डली, हार्डली के बाद ना हमेशा हैड आता है, उसके बाद हमारा आई आता है। ठीक है, पर ये चेंजमेंट कर देते हैं इनकी पोजीशन में, इतना सा एरर होता है और यही एरर है। तो पहले हार्डली के बाद हमारा हैड आना चाहिए, फिर उसके बाद हमारा आई आएगा। ठीक है, ये एरर है, इसलिए पार्ट ए में हमारा एरर है। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन बोलता है नेदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर वाज प्रेजेंट। एरर बताना है, तो नेदर वाला केस का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वैसे तो नेदर नॉर वाला जो भी हमारा केस आता है ना, तो जो हमारा वर्ब होता है अकॉर्डिंग टू द हमारा सेकंड सब्जेक्ट लगता है। क्या है, द टीचर्स है, तो टीचर्स बहुत सारी है, तो ये प्लूरल होना चाहिए था। यहाँ पे वेयर होना चाहिए था, यहाँ पे वॉज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल टीचर्स की बात हो रही है, बहुत सारे टीचर्स की, एक टीचर की बात नहीं हो रही है। तो एरर है हमारा पार्ट सी में। आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन बोलता है द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर वर टायर्ड। ठीक है, तो एज वेल एज वाला केस तो हमने अभी आपको बताया कि जब भी एज वेल एज आ जाए तो हमारा जो वर्ब होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। यहाँ पे फिर अगेन देखो प्लूरल यूज किया, ये हमारा एरर है, यहाँ पे वॉज यूज होना चाहिए था। ठीक है, आगे चलते हैं अपने 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन बोलता है ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। एरर बताना है हमें सेंटेंस में, तो हमारा एरर है हमारे पार्ट सी में। ठीक है, क्या एरर है, जब TOO 2 आता है तो उसके साथ हमेशा TO वाला 2 यूज होता है। इनका एक मतलब पूरा स्ट्रक्चर होता है, हम आपको स्ट्रक्चर बता देते हैं। जैसे TOO 2 प्लस हमारा उसके बाद एडजेक्टिव आता है। ठीक है, उसके बाद अगेन 2 आता है, फिर उसके बाद हमारा आता है वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या है यहाँ पे, हमारा वॉक है। उसके बाद वीक क्या है, हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो हमारा ये है ना दैट ही कैन नॉट, ये आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पे 2 आना चाहिए था डायरेक्ट। ये हमारा एरर है पार्ट सी में। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे दैट ही कैन नॉट नहीं आना चाहिए था, तो ये हमारा एरर है। जब भी TOO वाला 2 आ जाए तो उसके बाद हमेशा TO वाला 2 यूज होता है, ये याद रखना। आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन बोलता है ही गोज टू ऑफिस एट 9 o'clock। एरर बताना है, तो देखो हमने आपको आर्टिकल वाले जब क्वेश्चन कराए थे उसमें भी बताया था, जब भी हम किसी भी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात करते हैं, लाइक आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात हो रही है। ही गोज टू ऑफिस, तो एक स्पेसिफिक प्लेस पे वो गया है ऑफिस, तो यहाँ पे यूज होना चाहिए था आर्टिकल द बिफोर ऑफिस। ये हमारा एरर है बी पार्ट में, तो यहाँ पे द आना चाहिए था। आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन बोलता है द कैटल्स इज ग्राजिंग इन द फील्ड। एरर बताना है, तो एरर है हमारा पार्ट बी में। एरर क्या है, यहाँ पे देखो कैटल्स के बारे में बात हो रही है, तो बहुत सारी कैटल्स के अंदर तो बहुत सारी हमारी कैटल्स आती है, तो क्या हो गई, प्लूरल हो गई। प्लूरल हो गई तो यहाँ पे वर्ब कैसे यूज होना चाहिए, तो प्लूरल, तो यहाँ पे आर यूज होना चाहिए था, ना कि इज यूज होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे आर यूज होना चाहिए था हमारा। इज, अब इज का भी सेंस होता है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि इज भी यूज किया जाता है कैटल्स के साथ, लेकिन वो क्यों यूज किया जाता है, जब हम एज एन उन्हें हम बोल सकते हैं कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस बताते हैं द कैटल इज ए वैल्यूएबल प्रॉपर्टी फॉर द फार्म। तो यहाँ पे कैटल्स की मतलब अलग अलग कैटल्स की बात नहीं हो रही, एक पूरी ब्रीड जो है कैटल्स कलेक्टिवली उनके बारे में बात हो रहे हैं। जब भी हम एज एन कैटल एज एन कलेक्टिव नाउन बात करेंगे तो हमारा जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि वहाँ पे एक
मतलब सारी कैटल्स को एक रूप में बात की जा रही है, पर यहाँ पे बात की जा रही है जो कैटल्स है वो क्या कर रही है, ग्रास मतलब खाना खा रही है फील्ड में। तो बहुत सारी कैटल्स के बारे में बात करी जा रही है, मतलब एज एन कलेक्टिव नाउन हमने यूज नहीं किया यहाँ पे कैटल्स का। तो यही डिफरेंस होता है। कभी कभी क्या होता है इसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है, तब भी यूज होता है जब हम इन्हें एज एन कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं और उनकी कोई क्वालिटी या उनकी हम कोई अच्छाई के बारे में बताते हैं कि वो मिल्क देती हैं, कैटल्स अच्छे होते हैं। तो जब हमने एज एन कलेक्टिव नाउन यूज करें तो सिंगुलर, अदरवाइज हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं इसके साथ। ये याद करने का अच्छी ट्रिक है इसको। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन बोलता है दिस इज द बॉय हुम आई थिंक इज क्लेवर। तो हमने अभी बोला था आपको कि हुम वाला एक और क्वेश्चन आएगा, उसमें आप और अच्छे से समझेंगे। देखो जैसे वहां पे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हमने हु का होम कर दिया था क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, ना कि सब्जेक्ट की। ऐसे सेम इस केस में भी क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा होम यूज हुआ है, बट यहाँ पे हमें क्या जरूरत थी, सब्जेक्ट की जरूरत थी। क्योंकि दिस इज द बॉय, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यहाँ से हमारा सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत थी। तो होम यूज होता है एज एन ऑब्जेक्ट, पर हु जो है वो यूज होता है एज एन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे होम नहीं आना चाहिए था, हु आना चाहिए था। ये हमारा एरर है पार्ट से में। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन बोलता है वन ऑफ माई फ्रेंड इज गोइंग टू लंदन। एरर बताना, बहुत छोटा सा एरर है, इसमें इतना बच्चा देख भी नहीं पाता कि एरर क्या है। तो इसमें एरर है पार्ट ए में। क्या एरर है, यहाँ पे फ्रेंड है, फ्रेंड्स होना चाहिए था, क्योंकि वो बात कर रहा है एक फ्रेंड्स की, जितने भी उसके सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो ज्यादा फ्रेंडों के में से वो एक फ्रेंड के बारे में बात कर रहा है, तो प्लूरल होना चाहिए था फ्रेंड्स, तो एस यूज होना चाहिए था यहाँ पे। ये एरर है हमारा पार्ट ए में। 21st क्वेश्चन पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन बोलता है द न्यूज आर वेरी गुड टुडे। ठीक है, तो एरर बताना, एरर है हमारा पार्ट बी में। क्या एरर है, आर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे इज आना चाहिए था हमारा। क्यों आना चाहिए था इज, क्योंकि देखो हमने नाउन जब आपको पढ़ाया था, एक वीडियो है आप देख सकते हो भी जाके, तो हमने बताया था कुछ हमारे नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल लगते हैं और उनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज कर देते हैं, बट वो प्लूरल नहीं होते, वो सिंगुलर होते हैं और उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ऐसा एक हमारा नाउन है न्यूज। तो ये दिखने में क्या लगता है, प्लूरल है, बट ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है हमेशा। ठीक है, अब चलते हैं 22nd क्वेश्चन पे। 22nd क्वेश्चन बोलता है नो लेसर देन 50 पीपल वर इंजर्ड। तो एरर कहाँ है इसमें, एरर है हमारा पार्ट ए में। एरर क्या है, लेस का, तो यहाँ पे लेस नहीं आना चाहिए था, यहाँ फ्यूवर आना चाहिए था, फ्यूवर आना चाहिए था, क्योंकि जो हमारा जो फ्यूवर है वो यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ, जबकि जो हमारा लेस है ना वो हमेशा यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसे वाटर, शुगर, उनके साथ। तो फ्यूवर क्यों यूज होगा, क्योंकि 50 पीपल है, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा फ्यूवर यूज होता है। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन बोलता है आई एम यूज टू स्विम इन द रिवर। एरर बताना, एरर है हमारा पार्ट सी में। देखो जब भी टू आ जाए ना उसके बाद हमारा एक वर्ब आ रहा है, तो हमेशा जीरन फॉर्म में आना चाहिए, तो यहाँ पे ना आईएनजी यूज होना चाहिए था स्विमिंग के बाद, तो हमारा होना चाहिए था आई एम यूज टू स्विमिंग इन द रिवर, तो स्विम नहीं होना चाहिए था, स्विमिंग होना चाहिए था। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन बोलता है ही इज मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम मी। तो ये तो आपको पता ही लग गया होगा, इसमें हमारा एरर है पार्ट सी में, क्योंकि जब भी कंपैरिजन की बात करते हैं ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, तो हमेशा देन का यूज होता है, ना कि फ्रॉम का यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा देन वर्ड का यूज होना चाहिए था, ना कि फ्रॉम का। ठीक है, आगे चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन बोलता है आई विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस यू विल इनवाइट मी। एरर बताना है, तो इसमें हमारा एरर है हमारे पार्ट सी में। क्या एरर है, अनलेस क्या है, अनलेस से हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होता है, और ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है मेन क्लॉज की उसको ही आगे बताता है। जब भी अनलेस आता है ना उसके बाद हम अगेन किसी टेंस का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन पहले है मेन क्लॉज में उसी को आगे बता रहे हैं, तो हमें एक और टेंस का वापस से यूज करने की जरूरत नहीं है अनलेस के बाद। तो ये हमारा एरर है, यहाँ पे विल का यूज नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आगे चलते हैं 26th क्वेश्चन पे। 26th क्वेश्चन बोलता है द कमिटी हैज टेकन देयर डिसीजन। एरर बताना है हमें, तो इसमें हमारा एरर है हमारे पार्ट सी में। हमारे पार्ट सी में एरर है, क्या यहाँ पे देयर नहीं आना चाहिए था, इट्स आना चाहिए था। तो ये भी हमने आपको पहले एरर स्पॉटिंग में बताया था कि ज्यूरी या कमिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। तो इसकी एक ट्रिक होती है, देखो जब भी यहाँ पे हैज है तो यहाँ पे ना इट्स आना चाहिए था, और जब भी यहाँ पे हैव हो तो यहाँ पे देयर आएगा हमारा, THER वाला देयर। ठीक है, ये देख लेना, यहाँ पे या तो हैज होगा तो उसके साथ इट्स आएगा, इट्स नहीं है तो यहाँ पे देयर लगा देंगे, जो एरर होगा ये आपको पहचानना है। हैज के साथ इट्स आएगा और हैव के साथ देयर आना चाहिए हमारा।
ठीक है, आगे चलते हैं 27th क्वेश्चन पे। 27th क्वेश्चन बोलता है नेदर ही और हिज ब्रदर वाज इनवाइटेड। ठीक है, तो नेदर वाला केस है, वर्ब सिंगुलर है, तो एरर का है हमारा पार्ट बी में इस बार एरर दे दिया और लगा दिया है। नेदर के साथ और तो आता ही नहीं है, नोर आता है, NOR वाला नोर आना चाहिए था, ये एरर है यहाँ पे। 28th क्वेश्चन पे चलते हैं। 28th क्वेश्चन बोलता है माई मदर इज मोर वाइजर देन माई फादर। ठीक है, तो एरर बताना है। एरर है हमारा पार्ट बी में, क्या एरर है? देखो, मोर भी यूज कर दिया, वाइजर भी यूज कर दिया। वाइज की सेकंड फॉर्म होती है वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ठीक है, तो या तो हम मोर यूज करते और वाइज लगा देते तो ठीक हो जाता। जब हमने वाइजर यूज कर दिया तो हमें मोर की जरूरत नहीं थी यहाँ पे ऑलरेडी, तो इसलिए हमारा एरर है पार्ट बी के अंदर हमारा। 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन बोलता है आई प्रीफर वॉकिंग टू रन। अगेन देखो, टू वाला केस आया, हमने अभी आपको बताया टू आ जाए ना उसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा वो हमेशा जीरन फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? रनिंग होना चाहिए था, NING होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? रनिंग होना चाहिए था हमारा। फिर से लिख देते हैं RUNNING, रनिंग होना चाहिए था। ठीक है, ये एरर है हमारा इसमें, तो हमारा पार्ट सी में एरर होगा इसके। आगे चलते हैं। 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन बोलता है ही इज मोर यूनिक पीपल आई एवर मीट। ठीक है, तो 30th क्वेश्चन है आपका होमवर्क, ये आपको खुद से सर्च करना है और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसमें हमारा एरर कहाँ पे है और वो एरर क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं या फिर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है अभी, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपके वो सारे डाउट भी क्लियर कर देंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।